बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट नाज़िया अहमद। आज हम एक नए गेस्ट के साथ बैठे हैं। कुछ अर्से से अपने ट्विटर पे जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने एक ट्रेंड देखा होगा, नो वर्क नो पे। ये ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? इन जनाब से मिलने का मकसद ये है कि हमें पता चले वाकई बलूचिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेशन को, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को उस लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं जहाँ चाहे हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के साथ कम्पीट कर सकें। इस ट्रेंड को स्टार्ट करने का मकसद क्या था और इस ट्रेंड पर अब तक कितनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, इस मामले में बाकी सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग आज बैठे हुए सेक्रेटरी एजुकेशन कॉलेजेस हायर एजुकेशन जनाब हाफिज अब्दुल वाजिद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू नाजिया, बहुत शुक्रिया। और आई रियली डिडंट नो कि आप लोगों को पता होगा मेरे इस ट्रेंड का, तो थैंक यू वेरी मच। और नाउ आई गेट इट कि आई हैव गॉट क्वाइट पॉपुलर एटलीस्ट इस ट्रेंड की वजह से। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा लोग सोचते नहीं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, एग्जाम्स देने हैं, सबने पढ़ना है, करना है, लेकिन उसके रिजल्ट उस तरह से नहीं है, उसका काम उस तरह से नहीं है। आपने ट्रेंड जब स्टार्ट किया तो इसको लेकर लोगों में बड़ी पॉजिटिविटी आई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ हो रहा है घोस्ट टीचर्स के लिए को लेकर, घोस्ट स्कूल्स को, कॉलेजेस को लेकर। ये स्ट्रगल स्टार्ट कैसे हुई और आपके जहन में आया था? अच्छा, इस तरह है नाजिया के, एक तो आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो मुझे चीज़ों का पता है। फिर बलूचिस्तान में मैं हूँ फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड, तो खैर नहीं कहूँगा सारा बलूचिस्तान कंपैरेटिवली बैकवर्ड है, लेकिन एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान शायद जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उन एरियाज़ में आता है। खारान डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है बेसिकली। वहीं पे फिर प्राइमरी स्कूल हमारी इस तरह की स्टार्ट हुई, तो आई नो थिंग्स ज़्यादा बेहतर तरीके से। फिर मेरी जो स्कूलिंग रही है, वालिद साहब जिधर रहे हैं तो हम लोग उनके पीछे पीछे पोस्टिंग के साथ चलते रहे। कोलू भी गया हूँ पढ़ाई के लिए, वालिद साहब की पोस्टिंग हुई तो उधर भी गए। किला सैफुल्लाह में पढ़ाई की है मैंने, तो चीज़ों को आई नो कि हाउ और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और सिस्टम है हमारा। फिर इसके अलावा मुझे सर्विस में मौका मिला है 2-3 सर्विस डिलीवरिंग डिपार्टमेंट्स में काम करने का। प्रीवियसली आई सर्व्ड एज सेक्रेटरी हेल्थ, अभी यहाँ पे एजुकेशन में। तो एक चीज़ मैंने नोट किया है और वो ये है कि सर्विस डिलीवरी जो है हमारी इतनी बुरी नहीं है एक्चुअली। जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो बड़ा अच्छा है, हमारा चलता है। लेकिन जो फंक्शनरीज हैं ऑन ग्राउंड, वो फॉर सम रीज़न उनको हम पुश नहीं कर सके, उनको ये पाबंद नहीं कर सके कि वो जाके अपनी सर्विसेज डिलीवर करें। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की एग्जांपल लें, आप यकीन करें कि मोस्ट ऑफ और हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, जबकि सैलरीज उसी तरह से हम ले रहे हैं। दे आर फॉर वन और द अदर रीज़न पोस्टिंग करवा दी, कोयटा में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉलेजेस में आके ये फिर एक इशू आया कि यहाँ पे आप देख लें, कोयटा में हर दूसरा बंदा बाकी कोयटा पहुंचा हुआ है और फॉर द लास्ट 10 ईयर्स बैठे हुए हैं। कोई 8 साल से मतलब कोई फील्ड में जाने को तैयार नहीं है। मैं बेसेमा गया था, चीफ जस्टिस साहब भी तशरीफ ले आए थे, उनकी काइंडनेस है। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप आ जाएं, थोड़ा सा एक हमने इंटर कॉलेज स्टार्ट किया हुआ है, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही हैं। और आपको पता है कोयटा का हार्डली आपकी पॉपुलेशन होगी मैक्स आप कहें कि 20%, अगर हम मैक्स लगाएं बलूचिस्तान का, तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द डिस्ट्रिक्ट, पेरिफेरी में है। वहाँ का भी मैं एग्जांपल दूं कि चीफ जस्टिस साहब हम गए वहाँ पे, क्लास में बच्चियों से पूछा, माशाल्लाह बड़े अच्छे वो थे, ब्राइट बच्चे बच्चियां थे। उनसे जब पूछा तो एक बच्ची ने कहा कि सर हम क्या चीज़ पढ़े, यहाँ पे तो टीचर ही नहीं है। तो उसने कहा, कहते हैं बच्चे हम क्या पढ़ा, एज सेक्रेटरी बताया। इट वॉज वेरी वो एम्बैरेसिंग फॉर मी। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि भाई आप तो बता रहे थे ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, क्या बच्चियां कहती हैं कि हमारे पास टीचर ही नहीं है, बच्चे बच्चियां। तो उसने कहा कि सर पोस्टिंग तो अवेलेबल है लेकिन लेक्चरर्स कोई नहीं है। एक लेक्चरर है, वो मेरे ख्याल में कोई हमारी अपने लोकल लैंग्वेज का था, बलूची ब्रावी का था, और दूसरा जो है कोई उर्दू का था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप फिर एफएससी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ये तो मतलब बड़े अफसोस की बात है और इसको सीरियस देखना है। और डेफिनेटली इट इज समथिंग वेरी ट्रबलिंग कि हमें अगर ये पोजीशन है। तो फिर मैंने ये वो किया कि आई हैव टू ट्रांसफर जो लोग यहाँ पे कोयटा में बैठे हैं,
जिस डिस्ट्रिक्ट से है उनको उधर ही भेज रहे हैं। और लास्ट मेरे ख्याल में एक हफ्ते से हमने एक कैंपेन भी शुरू की है और उसका जो रिएक्शन है पब्लिक की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि पब्लिक की तरफ से सोशल मीडिया में मुझे बड़ी वो इंकरेजमेंट मिल रही है। अदरवाइज इंकरेजमेंट है, लेकिन डेफिनेटली देयर आर सम सेगमेंट्स जो इससे थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, वो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू इंशाल्लाह बज और विड्रॉ फ्रॉम आवर स्टांस। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि अपने जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको कि यकीन करें जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं हमारे, बड़े अच्छे अंदाज में बेचारे सुबह और शाम काम कर रहे होते हैं। हमें अगर इशू है और जो ट्रू सेंस में क्रिटिसिज्म के लायक हैं, वो हमारे वो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के जो फील्ड में पोस्टेड होते हुए सर्विस नहीं देते, स्पेशली सर्विस डिलीवरिंग डिपार्टमेंट्स। मैं कहूँगा अपने यूथ से कि आप उनके पीछे पड़ जाएं, चाहे लेक्चरर है, चाहे टीचर है, चाहे आपका डॉक्टर है, चाहे आपके बीएचयू का कोई एम्प्लॉय है, या आपके पीएचई डिपार्टमेंट के जो वाटर सप्लाई करते हैं वालमैन, इनको छोड़ना नहीं है आपने, इनके पीछे पड़ना है, इनको पकड़ के रखना है। और कम्युनिटी इनकी सरजनिश करे, इनको पूछे कि आप पेमेंट लेते हैं, आप सर्विस क्यों नहीं देते। सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज करना हमारी तरफ से गलती होती है, सर आंखों पे बिल्कुल कर दें, एंड वी विल अमेंड आवर वेज, हम इम्प्रूव करेंगे अपनी। मिनिस्टर साहब को करना है, बेशक कोई भी हो आप कर लें, आपका हक बनता है, लेकिन मैं कहता हूँ उनको आपने सही मानों में पकड़ के रखना है। हाँ, हम उनको जाना। अच्छा, इस पे मैंने किया हुआ है, आप अगर देख लें, अभी मैंने वो जो शुरू किया हुआ है ट्रेंड, वो है सर्व योर पीपल। सर्व योर पीपल में ये है कि इफ यू आर फ्रॉम खारान यू गो एंड सर्व देयर, यू हैव गॉट नो प्लेस इन क्वेटा। हाँ, इफ यू आर फ्रॉम वाशोक डिस्ट्रिक्ट गो एंड सर्व देयर। तो ये हमने सर्व योर पीपल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह चला जा रहा है, डेरा बख्शी वाला वहीं पे जाएगा। नहीं, they will go and they have to go and we will make them go there, otherwise they have to quit their job। इसके अलावा कोई नहीं है कि आप घर पे कोयटा में बैठ के तनख्वाह लें। अगर आपको जॉब रिक्वायर्ड है उनको, तो डेफिनेटली चले जाए, नहीं तो हमारे दूसरे बेरोजगार बहन भाई हैं, दे विल यस, उनको दे दें। मैं तो, मेरी तो गवर्नमेंट को हमेशा हमेशा सजेशन रही है, और इंशाल्लाह शायद फ्यूचर में जाके ये बात हो भी, कि जो सर्विस डिलीवरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ना करें, उनमें कॉन्ट्रैक्ट पे कर लें। आप अगर ब्राइट है, मास्टर्स किया हुआ है और यू आर जॉबलेस, 6 महीनों के लिए यू आर फ्री, यू कैन टीच इन योर विलेज। वहाँ पे आप रेमुनरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाई करें, 6 महीने के बाद आप स्विच ओवर करते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, तो नेक्स्ट जो अवेलेबल होगा वो आ जाएगा, वो भी रिजॉल्व होगा। जी हाँ, वो भी रिजॉल्व होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, और वहाँ पे और जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, यही है कि बस सर्व योर पीपल, जो जिधर से है, जिस डिस्ट्रिक्ट का है, मेहरबानी करके वहीं पे बैठे, सिंसियरली उसको वो कर दे, बिल्कुल इसी तरह है। जी जी हाँ, आप खुद भी हिंदुस्तान से बिलोंग करते हो, आज अगर किस पोजीशन पे बैठे हैं, मोस्टली हिंदुस्तान का जो यूथ है वो डिप्राइव्ड है, वो मेंटली इंतहाई नेगेटिव हो चुका है। इसके पीछे अगर रीजन क्या है, आप भी तो इसी बलूचिस्तान से ही पढ़े हैं, आपने खुद बताया कि आप जिन एरिया से आप पढ़ के आए जी हैं, हाँ, जिन सिचुएशन से आप निकल के आए, आप भी तो अगर एक स्टेज पे पहुंच गए, बिल्कुल सही। तो ये बाकी यूथ क्यों इतनी अच्छा, नेगेटिव मैं हो रही है, इस क्या प्रॉब्लम है? ये अर्ज करूं, आप यकीन करें, जो हमने मतलब जिन मेरे इत्तेफाक हुआ खारान विजिट करने का, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों के वो होते कि हमारे सीटें बढ़ा दें, कोठा बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मैंने उनको यही अर्ज़ किया, मैंने कहा आप यू आर वेरी लकी, जो आपका कॉलेज मैंने विजिट किया है FAFSC का, हम तो ठाठ वाले बच्चे थे, ठाठ पे बैठ के, और मतलब वो जो हमें मार पड़ती थी अपने टीचरों से, और बड़ी ठीक ठाक मार पड़ती थी, वो तो बड़े मुश्किल वक़्त में हम पढ़े। और उनको मेरी यही गुजारिश थी, उनको मैंने अर्ज़ किया कि देखिए, अगर मैं पढ़ के यहाँ से आ सकता हूँ, खारान से और भी सीनियर ऑफिसर्स आपके माशाल्लाह मौजूद हैं, ACS डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम खारान आपके, तो अगर दूसरे लोग खारान से पढ़ के, वाशुक से पढ़ के वो बन सकते हैं आपके, तो वाई नॉट यू। जो इशू है वो ये है कि हमें एक
खामखा की एक डिस्ट्रस्ट, हमने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खुद में और सिस्टम में, ये एक पता नहीं कहाँ से और कैसे हमारे यूथ में आ गई है। आप यकीन करें, उनको मैंने ये बताया कि यू आर सो लकी कि आज अगर हम खारान में पढ़ते थे, हमारा जो टीचर था, हम मजबूर थे उसके साथ पढ़ने। आप तो यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। आपको, मैं उनको ये कह रहा था कि जो बाइडन के बच्चे को लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर यू। आपने सिर्फ टेक योर टाइम आउट, टिकटॉक पे टाइम ज़ाया करने के बजाय आप उधर के ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स देख लें, आप कोई लाइब्रेरीज विजिट कर लें। डिजिटल लाइब्रेरी सारी अवेलेबल हैं, किसी उस पर कोई कदगन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, और ना कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन है। आप जाके उधर स्टडी कर लें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम कि वीडियो देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं अननेसेसरली। अब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो अवेलेबल है हमारे यूथ को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो वो खुद भी शायद उस डायरेक्शन पे नहीं है, और पेरेंट्स, टीचर्स, हम उनको गाइड भी नहीं कर रहे हैं एज सच, कि उनको जो, ये मैं कहता हूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज बंदे में खुद में कॉन्फिडेंस हो, दे विल डू इट। हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं, द अपॉर्चुनिटी दे हैव आर इमेंस। गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहीं उनको रोका हुआ है या कहीं नॉट किसी एट ऑल, ध्यान से नॉट की एट हुई ऑल, है, नहीं, वो नॉट तो एट नहीं ऑल, करना चाहिए। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं यही कह रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज उनके पास अवेलेबल है, हमारे आज के बच्चों के पास अवेलेबल है, यूथ के, अगर कोई इंतहाई हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से है, बहुत गरीब फैमिली बैकग्राउंड से है, वो किसी के भी बच्चे के साथ compete कर सकता है, फॉर नथिंग, विदाउट एनी आपके बड़े रिसोर्सेज के। मोबाइल हर एक के पास है, नेट हर एक के पास अवेलेबल है, दुनिया जहाँ की लाइब्रेरीज हैं। अब मेरा ये आईपैड है, इसमें आप यकीन करें हंड्रेड्स ऑफ बुक्स में डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोडेड है। वाई नॉट माई यंगर जो वो जनरेशन है, वो क्यों नहीं कर सकते? असल में ये है कि हमारी डायरेक्शन ही गलत है। बैठें घर पे, टाइम दे दें। अब एक एक अर्ज करूँ, छोटी सी पोजीशन के लिए, जैसे जूनियर क्लर्क है, इधर सिफारिश उधर सिफारिश, मैं कहता हूँ भाई आप क्यों अपने आप को, पेरेंट्स को ख्वार कर रहे हैं? जस्ट टेक 3 मंथ्स आउट, जाएं लाइब्रेरी में बैठें, आपके वालिद को, पेरेंट्स को, किसी को पता नहीं होगा, आप अच्छी पोजीशन पे कमीशन करके आ जाएंगे। ये एक डिस्ट्रस्ट हमने रखा हुआ है बच्चों को, 3 महीने की वो नहीं करते इनकरेज कि आप 3-4 महीने गुजारे लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई करें, आप जो जॉब, जिस जॉब पे हाथ रखेंगे आपको मिलेगी। लेकिन हम इधर उधर छोटी पोजीशंस के ऊपर सिफारिशें कराते हैं, सालों गुजरते हैं, लेकिन बच्चे की नौकरी नहीं होती। ये डिस्ट्रस्ट है एक हमारा, जो हमने पैदा की है बच्चों में, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमने फॉर सम रीज़न मेरे ख्याल में आ गई है, या उनको हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इसी पॉइंट को मिसाल से लेते चले, तो जैसे बलूचिस्तान को ओवरऑल पाकिस्तान में थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बलूचिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान की सिचुएशन को, बलूचिस्तान के हालात को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रही हैं पास से अब तक। क्या ये सारे रीजंस हैं कि अभी यूथ जो है उन्हीं माइंडसेट के साथ चल रही है कि हमारे साथ तो नहीं, इंसाफ नहीं हो रही है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, केपी में क्यों नहीं हो रहा, ये सब कुछ वहाँ के यूथ में और हमारे बलूचिस्तान के यूथ में जो एक माइंडसेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? ये इसकी क्या वजह है? मैं खुद, आप यकीन करें, इस पे हैरान हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो यूथ हैं बड़े शार्प हैं, बड़े समझदार हैं, और ये अजीब सी एक थिंकिंग हमने डेवलप किया। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने एजुकेशन कॉलेजेस का मिसाल देता हूँ। हम ये, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर। हम कहते हैं कि एजुकेशन में क्वालिटी आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मिनिस्टर आपका लोकल है, बलोच है, मीर नसीबुल्लाह मरी साहब हैं। सेक्रेटरी आपका हाफिज़ अब्दुल माजिद है, खारान से है। आपके जो डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे इधर के। आपका डायरेक्टर लोकल है, आपका जो प्रिंसिपल है वो लोकल है, आपके लेक्चरर सारे लोकल हैं। मैं किसको भी ब्लेम करूं? मैं किसको कहूं कि एजुकेशन एजुकेशन हमने इम्प्रूव करनी है? अगर कोई गिला करना है, कोई शिकायत करनी है, अपने उस लेक्चरर से कर लें, अपने उस टीचर से कर लें जो हाजिर नहीं होता। उधर से कहीं एलियंस तो नहीं आके हमें पढ़ाएंगे, कोई हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक वाले हमें टीचर उधर से तो नहीं भेजेंगे कि हम उनको रिक्वेस्ट कर लें कि आपने फंड भी देनी है, हमें मेहरबानी करके टीचर भी भेज दें। हमें खुद भी कुछ कम करना पड़ेगा, और यही हमारे यूथ हैं, अगर ये हिम्मत कर लें, मैं कहता हूँ आपका विद इन कपल ऑफ ईयर्स आपके प्रोविंस की इंशाल्लाह हालत बदल जाएगी। हर बंदा काम करने वाला हो, हर बंदा अपना काम एटलीस्ट करने वाला हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, लेक्चरर टीचर अपनी पढ़ाने पे तवज्जो दें, और ऑफिसर्स अपने काम पे तवज्जो दें। मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है कि हम काम न कर सकें और पर उसका तरक्की न करें। ये फिर वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में आ जाता सेल्फ है। अकाउंटेबिलिटी होनी सेल्फ चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, वो सेंस ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल से अब तक
हाँ, मैं खुद इस कल्चर से चूंकि मेरा ताल्लुक है, होपफुली किसी को मेरी बात बुरी भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं खुद जो मेरी एक पर्सनल एक वो है एनालिसिस, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में हम जो लेजी बंदा है जो काम नहीं करता उसको हम मीर मोतबर मलिक कह के उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। जो बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करता है मजदूरी करता है वो हमारी नज़रों में उसकी वो अहमियत वो हैसियत नहीं होती। जो जाके मजदूरी करता है उसको हम वो अहमियत या इज्जत नहीं देते। न कि उससे जो रोड पे खड़े होकर दूसरों को गालियां देता हो या इश्यूज बनाता हो या घर पे शोर शराबा करता हो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई इसका बड़ा एक वो है। जो शरीफ है, पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, डिलीवर करने वाला है, उसकी हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे कल्चर में एक फ्लॉ है जो मेरे ख्याल में अब तो दुनिया पूरी ओपन हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गया है। आप क्लिक अवे है पूरा दुनिया आपसे, बीबीसी, सीएनएन, दुनिया जहाँ के आपके मैगजीन्स आपसे अब दूर नहीं है। थोड़ा सा उन कल्चर्स को भी देख लें उन्होंने कैसे तरक्की की है। हम एग्जांपल देते हैं मुख्तलिफ ममालिक का, मैं कहता हूँ आप एग्जांपल दें, चाइना का एग्जांपल दें कि उन्होंने कैसे 10 सालों में तरक्की की। आप साउथ कोरिया का एग्जांपल दे दें, एग्जांपल क्या, बच्चे हमारे पढ़ रहे उनके पास अवेलेबल है। पहले तो मुझे याद है कि लेट 80s में 90 अर्ली 90s में कोई मैगजीन मंगवाना होता वो तो कई हफ्ते लगते कि स्पुतनिक है आपका, रीडर्स डाइजेस्ट है, ये मंगवाना आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू होता था। किसी आप गांव में या किसी छोटे से टाउन में मंगवा लेते हैं। अब तो आप क्लिक कर लें आपके सारे वो चीज़ें अवेलेबल। तो हम क्यों उनसे लर्न नहीं करते हैं? जब हम बात करते हैं अब इन सारी बातों के अलावा कि एजुकेशन पर जब हम बात करते हैं यूथ की, स्पेशली यूथ ने पढ़ भी लिया, बहुत अच्छा पढ़ भी लिया, ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत अच्छे बैकग्राउंड के साथ भी थे, एमएस कर लिया और अपने डायरेक्शन में भी जा रहे थे, कहीं और पढ़ने भी चले गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके वो एक ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हो गए कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान का जो नाम था वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। स्पेशली अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ बात करें तो अब उनको ऐसा क्या चाहिए, पढ़ाई भी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, कुछ शहर से बाहर भी जा रहे हैं, सूबे से बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दिमाग क्यों किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुआ और उन्होंने बलूचिस्तान का नाम क्यों ख़राब किया? आई हैव टू ट्रांसफ़र जो लोग यहाँ पे कोयटा में बैठे हैं, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से है उनको उधर ही भेज रहे हैं। और लास्ट मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से हमने एक कैंपेन भी शुरू की है और उसका जो रिएक्शन है पब्लिक की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि पब्लिक की तरफ से सोशल मीडिया में मुझे बड़ी वो इनकरेजमेंट मिल रही है। अगर दूसरे लोग खारान से पढ़ के, वाशुक से पढ़ के वो बन सकते हैं आपके, तो वाई नॉट यू। आज अगर हम खारान में पढ़ते थे, हमारा जो टीचर था हम मजबूर थे उसके साथ पढ़ने। आप तो यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। आपको, मैं उनको ये कह रहा था कि जो बाइडन के बच्चे को लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर यू। आपने सिर्फ टेक योर टाइम आउट, टिकटॉक पे टाइम ज़ाया करने के बजाय आप उधर के ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स देख लें। जब हम स्टडीज़ की और एजुकेशन की बात करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बड़ा अच्छा पढ़ लिख भी गए, उनके पास अच्छी डिग्रीज भी आ गई, फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा रहा, सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ चले गए जिसने शायद हिंदुस्तान का नाम खराब करने में बहुत बड़ा एक वो एक रहा है, रीज़न रहा है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी आप समझते हैं कि यूथ को फिर और क्या चाहिए, मतलब पढ़ लिख लिया, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिली, फिर किसी गलत रास्ते पे क्यों जाना पड़ रहा है? ये मेरे ख्याल में एक वो है एक एक आध इंडिविजुअल के अलावा ओवरऑल मेरे ख्याल में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने सोसाइटी को डेवलप करने में, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, आजकल के दौर में मैं ये नहीं कहता कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इफ़ यू आर ऑन जॉब और यू आर वेल ऑफ इनफ टू सपोर्ट अ फैमिली। मैं कहता हूँ यूर कंट्रीब्यूशन शुड बी फॉर यूर सोसाइटी। आप सोसाइटी को, कम्युनिटी को कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, आप उसको अच्छी डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ अ लीडर। हम में से हर बंदा, हर नौजवान अपने उसमें एक लीडर है और दे शुड प्ले देयर रोल। और ये अगर कोई एक आध की एग्जांपल आप देते हैं तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी ट्रू। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन देयर सोसाइटी और दे शुड डू इट। इसलिए आई सर्व्ड एज सेक्रेटरी हेल्थ अभी यहाँ पे एजुकेशन में। तो एक चीज़ मैंने नोट किया है और वो ये है कि सर्विस डिलीवरी जो है हमारी इतनी बुरी नहीं है एक्चुअली। जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा है, हमारा चलता है। लेकिन जो फंक्शनरीज हैं ऑन ग्राउंड वो फॉर सम रीज़न उनको हम
पुश नहीं कर सके, उनको ये पाबंद नहीं कर सके कि वो जाके अपनी सर्विसेज डिलीवर करें। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की एग्जांपल लें, आप यकीन करें कि मोस्ट ऑफ और हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, जबकि सैलरीज उसी तरह से हम ले रहे हैं। पाकिस्तान को ओवरऑल पाकिस्तान में थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बलूचिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान की सिचुएशन को, बलूचिस्तान के हालात को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रही हैं पास से अब तक। कि ये सारे रीजंस हैं कि अभी यूथ जो है उन्हीं माइंडसेट के साथ चल रही है कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, केपी में क्यों नहीं हो रहा, ये सब कुछ वहाँ के यूथ में और हमारे बलूचिस्तान के यूथ में जो एक माइंडसेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? मैं खुद, आप यकीन करें, इस पे हैरान हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो यूथ हैं बड़े शार्प हैं, बड़े समझदार हैं, और ये अजीब सी एक थिंकिंग हमने डेवलप किया। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने एजुकेशन कॉलेजेस का मिसाल देता हूँ। हम ये, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर। हम कहते हैं कि एजुकेशन में क्वालिटी आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मिनिस्टर आपका लोकल है, बलोच है, मीर नसीबुल्लाह मरी साहब हैं। सेक्रेटरी आपका हाफिज़ अब्दुल माजिद है, खारान से है। आपके जो डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे इधर के। आपका डायरेक्टर लोकल है, आपका जो प्रिंसिपल है वो लोकल है, आपके लेक्चरर सारे लोकल हैं। मैं किसको भी ब्लेम करूं? मैं किसको कहूं कि एजुकेशन एजुकेशन हमने इम्प्रूव करनी है? अगर कोई गिला करना है, कोई शिकायत करनी है, अपने उस लेक्चरर से कर लें, अपने उस टीचर से कर लें जो हाजिर नहीं होता। हम उधर से कहीं एलियंस तो नहीं आके हमें पढ़ाएंगे, कोई हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक वाले हमें टीचर उधर से तो नहीं भेजेंगे कि हम उनको रिक्वेस्ट कर लें कि आपने फंड भी देनी है, हमें मेहरबानी करके टीचर भी भेज दें। हमें खुद भी कुछ कम करना पड़ेगा। और यही हमारे यूथ है, अगर ये हिम्मत कर लें, मैं कहता हूँ आपका विद इन कपल ऑफ ईयर्स आपके प्रोविंस की इंशाल्लाह हालत बदल जाएगी। हर बंदा काम करने वाला हो, हर बंदा अपना काम एटलीस्ट करने वाला हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, लेक्चरर टीचर अपनी पढ़ाने पे तवज्जो दें, और ऑफिसर्स अपने काम पे तवज्जो दें। मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है कि हम काम न कर सकें और बलूचिस्तान तरक्की न करें। ये मतलब ये करियर काउंसलिंग की जो बात करते हैं, अभी तक हम अगर देखें बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन और आईटी ये तो ऐसी फील्ड्स हैं कि जो शायद अभी तक बलूचिस्तान को उस तरह से टच नहीं कर पाई जिस तरह की बाकी दुनिया में इस टाइम ग्लोबली जो कुछ हो रहा है। हम इस टाइम बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पीछे हैं टेक्निकल एजुकेशन और आईटी में लेकर। करियर काउंसलिंग नहीं है, स्टूडेंट्स अभी भी एफएससी के बाद ये सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, और जो डॉक्टर जिस तरह के बन रहे हैं फिर वो हॉस्पिटल ज़्यादा तो रोड पर ही है, जितना उन्होंने बुरा हाल किया हुआ है रोड पे हर दूसरे दिन डॉक्टर आजकल खड़े हैं। हाँ, इसी तरह। तो एक उस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? मतलब उन्होंने सबने डॉक्टर ही बनना है और फिर डॉक्टर बन के इस तरह का डॉक्टर बनना है, तो कुछ और क्यों नहीं करना? अच्छा, यही यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया को देख के ट्रेंड्स हैं क्या? अब हमारे दोस्त हैं, मतलब मेरे पास केसेस आते हैं, मैंने पीएचडी करना है, किस चीज़ में करना है? मैंने पीएचडी करनी है, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि पश्तो में करनी है। भाई यू आर अ पठान, यू आर अ बलूच, आपको पीएचडी की क्या जरूरत पड़ गई भाई? 5 साल अपना ज़ाया मत करें। ठीक है, एक आध होने चाहिए, हमारे लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन नॉट एवरी पर्सन शुड नॉट बी अ पीएचडी इन आवर लोकल लैंग्वेजेस। आपने करना है तो आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कर लें। अभी मैं अक्सर, थोड़ा सा मेरा शौक है ये जो आपकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर थ्योरीज हैं, सिंगुलरिटी का हो गया, क्वांटम कंप्यूटेशन है, कॉस्मोलॉजी है, फिजिसिस्ट वगैरह, ये इनके ऊपर थोड़ा सा मैं स्टडी करता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जो लाइफ है उसको हम किस तरह प्रोलॉन्ग करके कम से कम इसी सदी में 150 साल कर दें। हम अपने पीएचडी एम फिल उसमें कर रहे होते हैं कि 5 साल, उस बच्चे का भी 5 साल में, आई एम सॉरी अगर किसी को वो बुरा लगे, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप 5 साल कीमती अपने ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड का रिसर्च हो, बहुत अच्छी बात है। अब अल्लामा इकबाल की शायरी बलूचिस्तान में, अब उसमें क्या उसकी शायरी की है हमें भी पता है। अब उसमें एक आध चीज़ अपने पकड़ के उस पर रिसर्च करके 5 साल बच्चे का नौजवान का ज़ाया करना है। अब इस लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के साथ रब्त क्या है? ठीक है, अच्छा स्टडी है, लेकिन एक आध बंदा कर दिया। अब इसके ऊपर 5 साल ज़ाया करने के बजाय मेरी हमें ये उनको सजेशन होती है और सपोर्ट उनको मैं करता हूँ कि आप साइंस सब्जेक्ट में कर लें, आप फिजिक्स के किसी उस पर कर लें, आप केमिस्ट्री पे कर लें, जिससे सोसाइटी को हमारा फ़ायदा हो। हमारे मतलब
जो हम आगे बढ़े, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इस वक्त लैंग्वेजेस इंप्रूव करने की मतलब वो सोसाइटी को रिक्वायर्ड नहीं है। आई स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, मुझे सारी पश्तो भी आती है, बलूची भी बोलता हूँ, अपना ब्रावी भी बोलता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें इससे एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ पे जा रही है, उस लेवल पे आ जाए। एक इकॉनमी आपकी, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, उसको हम डेवलप करें, उसको इम्प्रूव करें। इकॉनमी आपकी अच्छी हो, मुल्क की, सूबे की, लोगों के पास जॉब्स हों, वेल ऑफ हों, सोसाइटी आपकी इम्प्रूव करे। उसके बाद आप जो भी करना चाहें, लेजर टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप जैसे चाहें उसको गुजारें। इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा यूथ अफोर्ड नहीं कर सकता, एक एक बंदा हमारा अफोर्ड नहीं करता। वो कीमती है, उसका टाइम कीमती है, हर लड़के का, हर बच्ची का, कि वो उसको सही यूटिलाइज करे और सोसाइटी के लिए करे। मैं तो उनको ये कहता हूँ कि अपना ना सोचें, अपना तो बिल्कुल आप कर लेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। और बलूचिस्तान माशाल्लाह बहुत ही रिच है, हर चीज़ में रिच है। इधर जॉब्स की कमी नहीं है, इधर किसी चीज़ की कमी नहीं है। इधर अगर कमी है तो हमारे डायरेक्शन की, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट की। हर बंदा हमारा लीडर है, हर बच्चा बच्ची लीडर है। वो अपनी डायरेक्शन सीधी करके, कुछ साल मेरी गुजारिश है उनसे, 22-25 साल तक खुद पे कंट्रोल करें, कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ फोकस्ड रहें अपनी स्टडीज़ पे, एक लाइन फिक्स करें, उसकी तरफ चलें। आप यकीन करें कि पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है, आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको क्या लगता है सर, आप 2023 में अब एक नया साल स्टार्ट हो चुका है, हम एक नए अज़म के साथ चलते हैं। इस वक्त आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका जो जितना सेक्टर है, इस सेक्टर में कोई चेंजेस आएंगी पॉजिटिव? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं और मज़ीद आएंगी, वो हम अकम्प्लिश कर लेंगे। और रिसेंटली हमने बच्चियों के लिए अपने हमने एक स्टार्ट की थी कैडेट कॉलेज, गर्ल्स कैडेट कॉलेज बलूचिस्तान में, और दैट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अब हम एक कैडेट कॉलेज मेरे लकीली होम टाउन में, खारान में, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एजुकेशन के अगर हम देखें, 3 बड़े इश्यूज़ हैं। एक आपकी एक्सेसिबिलिटी का है, एक आपकी क्वालिटी का है, एक आपकी जो इक्विटी है, मतलब बच्चियों का, और वो इक्वालिटी बेसिस पे हो कि बच्ची और बच्चों को एजुकेशन उतनी मेरे दोनों को बराबर के हिसाब से। तो इसको एड्रेस करने के लिए रेजिडेंशियल कॉलेजेस, बीआरसी जिनको हम कहते हैं, बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस, वो हमने स्टार्ट की हैं। 5 हैं हमारे पास, प्रिंसिपल्स हमने 5 में अभी लगाए। वैसे काफ़ी अच्छे से बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। कैडेट कॉलेजेस 10 बने हैं बलूचिस्तान में, 10 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। और हमने फर्स्ट टाइम 6 यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज भी अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए कि हमारे नए कैडेट कॉलेजेस, हमारे रेजिडेंशियल कॉलेजेस, और इन एडिशन टू दैट जो हमारे जनरल कॉलेजेस थी, जिनको हमने इग्नोर किया हुआ था, जहाँ पे टीचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब टेकिंग अपॉर्चुनिटी और दिस मौके का मैं फ़ायदा उठाता हूँ कि हमारे काफ़ी बहन भाई ऐसे लेक्चरर्स हैं जो रिमोट एरियाज़ में बड़ी डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करते हैं, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से। लेकिन जनरल कॉलेजेस में जहाँ पे हमारी नहीं है, उनको यहाँ से जो छुपे हुए बैठे हैं कोयटा से, उनको हम ढूंढ ढूंढ के भेज देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी अचीवमेंट होगी 23 की इंशाल्लाह। दैट इज़ माई कमिटमेंट, वी विल डू दैट इंशाल्लाह। कोशिश